एक गांव में एक कालूराम के नाम का एक किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटे की शादी हो चुकी थी, जिसकी पत्नी काली थी। कालूराम की पत्नी उसे हर समय परेशान करती रहती थी। अरे राम, मेरे कितने सुंदर बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है काली कलूटी ने। अरे राधा, क्यों उसे हर वक्त परेशान करती हो? घर का सारा काम तो करती है। सरस्वती कुछ ना बोले वहाँ से चली जाती है। इतने में उसका पति राजन आ जाता है। अरे सरस्वती, पानी लेकर आओ। जी, लेकर आ रही हूँ। राजन पुत्र, तुम इस काली लड़की के साथ कैसे जीवन व्यतीत करोगे? मैं तो कहती हूँ तुम इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी गोरी लड़की से करवा दूंगी। अरे नहीं माँ, मैं इसके साथ ही खुश हूँ। तो ठीक है, तुम हमारी सुनते ही कहाँ हो? इसने तुम्हारे ऊपर क्या जादू किया है? सरस्वती सब सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। और इतने में राजन भी कमरे में आ जाता है और उसे देखकर कहता है, अरे सरस्वती, क्यों रो रही हो? तुम माँ जी की बातों का इतना सीरियस मत लिया करो, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। चलो उठो, आप मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतने में उसका छोटा भाई रोहित आ जाता है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। भाई, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। रोहित, मुझे बताओ लड़की कैसी है? गोरी है, काली तो नहीं तुम्हारी भाभी जैसी? मैं तो तुम्हारी शादी गोरी सी लड़की से करवाऊंगी। हाँ माँ, लड़की तो बहुत सुंदर है। तो ठीक है, तुम उसे शादी कर कर घर ले आना। माँ, मैं कल ही उससे बात कर लेता हूँ और शादी का दिन फिक्स कर लेता हूँ। सारे बहुत खुश थे और रोहित शादी करके अंजलि को घर ले जाता है। रुको बेटा रुको, मैं तुम्हारा घर प्रवेश करती हूँ। काली बहू, आरती की थाली लेकर आओ। कितनी सुंदर है हमारी छोटी बहू, ये तो हीरा है, हीरा। राधा छोटी बहू का घर प्रवेश करती है और उसे कमरे में ले आती है। अरे अंजलि बेटा, तुम उस काली से दूर रहना, तुम्हें भी अपने जैसा कर लेगी। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। राधा कमरे से बाहर आती है और बड़ी बहू से कहती है, ओ काली बहू, खाने में कुछ मीठा बना लेना और खाना अच्छा बनाना। बना लेती हूँ। अंजलि बेटा, तुम उस काली से दूर रहना, तुम्हें भी अपने जैसा कर लेगी। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अंजलि रोहित से बातें करती है। जी माँ जी, दीदी से कैसे बातें करती है? माँ जी उसके काले रंग को पसंद नहीं करती। तो क्या हुआ, दीदी का रंग तो काला है, रंग तो 2 ही होते हैं। हाँ, अंजलि भाभी दिल की बहुत अच्छी है और घर का और सारे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तुम भाभी के साथ अच्छे से रहना। जी आप चिंता मत करें, मैं दीदी के साथ मिलकर रहूंगी। इतने में खाना खाने के लिए आवाज आती है। रोहित बेटा, अंजलि बहू, खाना खा लो आके। अंजलि बेटा, कल आपकी पहली रसोई है, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। माँ जी, मुझे खाना नहीं बनाना आता। कोई बात नहीं बेटा, आपकी जेठानी आपसे खाना बनाना सिखा देगी। नहीं माँ जी, मैं इस काली से नहीं, आप मुझे खाना बनाना सिखाओगे। अंजलि तो अभी तक उठी नहीं, मैं तो कल ही ने सारा काम कर लिया, उठा कर आती हूँ। अंजलि बहू, उठो बेटा, मैं तो सारा काम कर चुकी हूँ। जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे राम, थक चुकी हूँ, इस उम्र में काम नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते गए और अंजलि कोई ना कोई बहाना लगाकर अपनी सास से काम करवाती और राधा अपनी बड़ी बहू से कहती है, काली बहू, तुम ही रसोई का काम कर लो, अब मुझसे नहीं होगा। नहीं माँ जी, हम इस काली के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। नहीं अंजलि बेटा, मुझसे और काम नहीं होता। अगर माँ जी आपको दीदी का काला रंग पसंद नहीं, तो आप उसके काम को क्यों पसंद करते हो? राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सरस्वती बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रही,
आगे से मैं परेशान नहीं करूंगी। हमारी दोनों बहुओं एक जैसी है। आ गई अब बुढ़िया की अकल टिकाने पर।